जो बार बार यही कहते रहे अभी हम बताएंगे, अभी देखिए इंतजार करिए, चुनाव में रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा, वायनाड से कौन लड़ेगा, वायनाड से कौन लड़ेगा, वायनाड कौन जाएगा, वायनाड कौन लड़ा, वायनाड कौन जीता। जो प्रतिष्ठा की सीट थी वो, लेकिन हाँ ये कि अंतिम क्षणों में उन्होंने किया अनाउंस, तो थोड़ा लोगों को लगा ही था कि अरे ये तो जीती, स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। उनका अपना भरोसा सही साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम आगे और अपना कैसा अच्छा कर सकते हैं उसमें भी हमें मदद मिलेगी। जादू कहें, आंख मिचोली कहें या खेल तमाशा कहें, बच्चों को बड़ा शौक होता है लुका छुपी, लुका छुपी, लुका छुपी। भाई बहनों की लुका छुपी तो आपने बचपन की तो सुनी होगी, युवाओं की भी हो सकती है। अब आप यदि युवा मानते हो तो फिर भी हो सकता है। यंग टर्क, चंद्रशेखर हमेशा यंग टर्क कहलाते रहे, युवा टर्क वो इंदिरा गांधी के समय में आए थे। समझ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, जो बार बार यही कहते रहे अभी हम बताएंगे, अभी देखिए इंतजार करिए, चुनाव में रायबरेली से कौन लड़ेगा, अमेठी से कौन लड़ेगा, वायनाड से कौन लड़ेगा, वायनाड से कौन लड़ेगा, वायनाड कौन जाएगा, वायनाड कौन लड़ा, वायनाड कौन जीता, अमेठी कौन जीता, अमेठी कौन हारा, रायबरेली कौन जीता। और रायबरेली वायनाड दोनों जीता तो कब फैसला होगा? अभी है 15 दिन थे। तो उन्होंने कहा नहीं, फैसला कर लेंगे, अंतिम दिन तो कर ही सकते हैं हम, जो करेंगे फैसला हो अच्छा होगा, दोनों को पसंद आएगा। और वही हुआ। भाई बहन ने जो फैसला किया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, जो कांग्रेस संसदीय दल की पूरे दलों, मतलब दल का कहना चाहिए कि अध्यक्ष हैं, राज्यसभा, लोकसभा और पार्टी में सुपर अध्यक्ष कहना चाहिए, चूंकि संरक्षक हैं। 20 वर्षों से उन्होंने जिस ढंग से पार्टी को चलाया, बाद में गद्दी बेटे को भी सौंपी, खड़गे जी को भी सौंपी, मनमोहन सिंह को तो प्रधानमंत्री पद सौंपा था। तो असली कमान उनके हाथ में भी काफी हद तक रही है। तो इसलिए आप युवा कहें, अल्टीमेटली फैसला उन्होंने यही किया कि वायनाड त्यागे की जो शायद रणनीति उनकी पहले से ही थी, जिसका हम लोग कुछ ऐसे पत्रकार पहले से भी सोचते थे कि जब होगा तो वायनाड छोड़ेंगे। जो उत्तर प्रदेश उनको मालूम है, युवा है। बार बार लोग युवा कहते हैं, 53 साल का व्यक्ति युवा हो सकता है, वो तो 85 साल के उपटमट लोग भी हो सकता है ना, तो उनको भी आप युवा कह लीजिए। 5वां विवाह करें, छठा करें, यह राहुल गांधी विवाह न करें, प्रियंका गांधी विवाह करें, तो रॉबर्ट वड्रा भी क्यों नहीं दावा करें कि मैं भी परिवार का हिस्सा हूं, मैं भी चुनाव, मैं भी बहुत लोकप्रिय हूं। अमेठी, मुरादाबाद, क्या क्या जहां कहेंगे कहेंगे, और नहीं तो राज्यसभा भी है ही। तो परिवारवाद की बात छोड़े, हम तो परिवारवाद की बात नहीं करें, चूंकि, और मैं ये भी स्पष्ट कर दूं, चूंकि मैं इंदिरा गांधी के समय से पत्रकारिता में हूं, मैंने प्रारंभ से नहीं लेकिन उसके बाद 71 के बाद से, इसलिए इंदिरा गांधी के शीर्ष, मैंने जिसको कहे इमरजेंसी से पहले, इमरजेंसी के दौरान और उसके बाद, और संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी सबके कार्यकाल में पत्रकार के नाते उनको घटनाओं को देखता रहा हूं, मिलता भी रहा हूं। बड़ा, जैसा मैंने कहा कि मैं भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पत्रकार के नाते तो आपको सबसे मिला, तो कुछ को ज्यादा नजदीक से जानने का, चूंकि आप यदि डेप्थ में काम करेंगे तो। और इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका ने पिछले वर्षों के दौरान अपने इस लुका छुपी के खेल में मीडिया पर भी बहुत प्रहार किए हैं, इसलिए भी थोड़ी चर्चा उसकी भी करूंगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि उनका गेम खेल में स्मृति ईरानी को हराना चुनावी खेल ही कहेंगे। बहुत कम लोग सोच पा रहे थे, उनको आत्मविश्वास था, लेकिन हाँ सही है, हम लोग इतने समय से कवर कर रहे हैं, हम लोगों को भी लगता था कि बड़ा कठिन होगा, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा चाहे लॉयल हों, लेकिन ऐसे कम अवसर आए, आर के धवन और बाबूलाल फौतेदार जैसे हमने नेता देखे, लेकिन वो उस तरह से चुनाव में
वैसी सफलता तो नहीं पा सके जो अमेठी में एक जो प्रतिष्ठा की सीट थी। लेकिन हाँ, ये कि अंतिम क्षणों में उन्होंने किया अनाउंस, तो थोड़ा लोगों को लगा ही था कि अरे ये तो जीती, स्मृति ईरानी जीत जाएंगी। उनका अपना भरोसा सही साबित हुआ। और सोनिया गांधी की बात तो स्पष्ट ही था कि प्रियंका गांधी उसमें सक्रिय होंगी, इसलिए वो भी मतलब बराबर काम करेंगे, वही लड़ सकती है, और नहीं तो राहुल गांधी लड़ेंगे। तो हुआ वही, उन्होंने चतुराई से यही काम किया। पहले वायनाड का फॉर्म भरा, चुनाव जब संपन्न हो गया तब घोषित कर दिया बराबर लड़ेंगे। तो वरना वायनाड वाले आपको वोट कम देते। दोनों हाथ में लड्डू हो, ये कौन बच्चा नहीं चाहता। युवा भी चाहते हैं, और जो संपन्न लोग होते हैं वो भी दोनों हाथों में लड्डू बने, उसको संपत्ति कहें। राहुल गांधी गाली जरूर देते हैं, उनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। दोनों हाथों में लड्डू, अडानी अंबानी का नाम लेकर के भी लड्डू ही लड्डू। इसलिए उन्होंने लड्डू लड्डू के खेल में एक हद तक तो भारतीय जनता पार्टी को मतलब चोट तो पहुंचाई, उनके उम्मीदवारों को ही पहुंचाई, वो धक्का भी दिया हो। जो उनके रणनीतिकारों ने सोचा था कि नहीं इस बार राहुल के लिए चुनौती तो होगी, जीतनी मुश्किल होगी, एक सीट जीत जाए तो बहुत है, फिर देखा जाएगा कानूनी दावपेच में बाद में क्या होगा, संसद में क्या होगा, हम उस पर नहीं जा रहे। लेकिन हाँ, संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति से लगातार हंगामे जो पहले होते थे, और अब उनकी संख्या बल है, और अखिलेश यादव उनके साथ है। साथ कब तक है ये नहीं कह सकते, चुनाव में साथ थे, अभी भी उनका पलड़ा भारी है संख्या बल के हिसाब से, मैंने उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को अपने पैर जमाना है। उनको एक बस यही मैं कह सकता हूं, शायद गलत फहमी हो, नाम तो कभी कभी बीच में लेते रहे, वैसे तो कांग्रेस ई कहलाती थी, कांग्रेस आई इंदिरा गांधी के नाम से विभाजन के समय से। 77 के बाद जो हुआ था तब से मैं देख रहा हूँ, विभाजन हुए, अध्यक्ष बदलते रहे। इसलिए अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के बल पर ये सोचते हैं, या इंदिरा गांधी की तरह जैसे 1.5-2 साल में एकदम 80 में फिर से सत्ता में आ गई, यही एक उनको अति आत्मविश्वास, जैसे इस समय बीजेपी के नेताओं को अति आत्मविश्वास था कि बिल्कुल सब कुछ एकदम भारी बहुमत मिलेगा, मेरा ऐसा। और मणिशंकर अय्यर जैसे जो उनके पारिवारिक सलाहकार, जैसे आप ये मानते ही हैं कि जिस तरह से उनको हर एक कई लोग उनके परिवार के सदस्य, सतीश शर्मा तो अब रहे नहीं, तो मणिशंकर अय्यर मित्र के नाते भी कहें राजीव गांधी के समय से उनके साथ काम करने से, तो उनकी राय भी यही है कि 2 वर्ष यदि ये सरकार नहीं चलेगी, इसलिए भाई काम करो। जबकि उनको बेचारों को बीच में पार्टी से भी बाहर कर दिया गया था, वो अलग कहानी है, आप सब थोड़ा सुने जानते ही होंगे। हाँ, लेकिन सेम अंकल सेम वो अभी उतरे नहीं है, अभी तो वो तभी उतरते हैं जब सत्ता आती है। मिस्टर सेम पित्रोदा, जिनके बयानों से कांग्रेस बेचारी अपने को अलग अलग करती रही, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, और सब संपत्ति को वो कर दिया जाए, सबको बंटवारा किया जाए, क्या किया जाए, जैसा वहाँ क्या होता है विदेश में क्या होता है, कुछ भी ऐसे उदाहरण दे करके उन्होंने थोड़ी बहुत गाड़ी को ऊंचा पटक करने की कोशिश की थी। लेकिन आज भी वो सलाहकार हैं। अब वो भी यही सोचते हैं कि सत्ता पे तो इंदिरा गांधी आ सकती थी, राजीव गांधी भी दुर्भाग्य था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस तो आई गई थी, बीपी सिंह के बाद, चंद्रशेखर के बाद भी आई, और बीपी सिंह के बाद भी आई थी। इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हम फिर से सत्ता में आ सकते हैं। अब ये अति आत्मविश्वास है। चंद्रशेखर ने कभी ऐसा विश्वास नहीं किया, वो बिल्कुल निरपेक्ष भाव से संघर्ष करते रहे। राहुल गांधी यात्राओं को श्रेय दिया जाता है, लेकिन मैं आज भी यही कहूंगा कि चंद्रशेखर जैसी यात्राएं नहीं की, और भी लोगों ने की है, लेकिन चंद्रशेखर जब वीरी जो यात्रा करते थे, राहुल ने लोगों में मन में बनाया, उनको खुद को ज्ञान मिला। फायदा तो गठबंधन से राज्यों में जहां जहां ऐसे थे जिनको लगा, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमियां गलतियां, या आरएसएस ने उसको अहंकार कहा, लेकिन मैं तो मानता हूं अति आत्मविश्वास। अहंकार कैसे कि कई जगह जाकर झुक करके बिल्कुल चरणों में गिर करके जो पार्टी के नेता प्रधानमंत्री तक कर रहे थे, मंदिर और सारे सब कुछ करने के बाद में इसको, मेरे हिसाब से वह अहंकार नहीं, हाँ अति आत्मविश्वास मैं कह सकता हूँ। और इसलिए उन्होंने अपनी जो रणनीति बनाई उसमें जो कमियां रही उसका फायदा मिला है। इसलिए 98-99 अब एक संग फिर से वायनाड चुनाव होगा। अब वहां पर और प्रियंका भी होंगी, सोनिया गांधी राज्यसभा में पहले आई गई हैं, तो अब उसके बाद कैसे कहेंगे कि परिवार नहीं, लेकिन वो तो कहते हुए अमेठी और इसमें तो हमारा बिल्कुल विरासत की तरह से हम रहते हैं, हम इसका ध्यान रखेंगे। अब कितना ध्यान रखेंगे, जनता का कितना ध्यान रखेंगे, ये तो हम आज भविष्यवाणी नहीं करते, लेकिन मैं मानता हूं कि वो जमीन संजय गांधी ने तैयार की थी, जिसका नाम प्रियंका गांधी जी नहीं लेती है, जबकि वरुण से उनके संबंध ठीक ठाक हैं। लेकिन जब भी वो इस इलाके की बात करती है, नहीं कहती कि संजय गांधी ने श्रमदान करके यहाँ जो किया या मेनका गांधी ने किया, उनका नाम तो नहीं लेते हैं।
परिवार में कटुता हो, लेकिन जिसने भी काम विकास का किया हो वो एक दूसरे को श्रेय अटल जी के समय में कुछ हुआ या मोदी जी के समय में हुआ, या मोदी जी कह सकते हैं कि भाई चलिए उस समय में कुछ कंप्यूटर क्रांति आई जिसका उपयोग आप कर रहे हैं। ये मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मोदी जी नहीं लाए थे, आपके सत्ता काल के ही लोग, मैंने आपके मैंने कांग्रेस गठबंधन की सरकार के समय में और बड़े वर्षों के कंप्यूटर क्रांति लाने के लिए शायद तो लोग देते हैं कि भाई पहले आया उसके बाद उसका कौन सा ही उपयोग कर सके। तो बोफोर्स लाया गया, अब युद्ध कब होगा उसके लिए थोड़ी आप कहेंगे बोफोर्स लाया, वो नहीं लाए थे, घोटाला नहीं करना चाहिए था। कोयला खान राष्ट्रीयकरण किया गया था, अच्छा कि गलत लोगों के हाथों में न जाए, लेकिन जब आपके हाथों में आए तो कोयला के घोटाले हो गए। बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंकों का लूट मार करके उससे पैसा गबन करने लगे। तो चिदम्बरम जैसे हों, AK रैदा जैसे हों आपके साथी, तो अभी हाल के वर्षों में रहे। पुरानी कथाएं तो अलग बात है, नागरवाला वाले किससे नहीं बात करना चाहता। कब से लेकर के मुल्ला कांड से लेकर के अब तक फिरोज गांधी जिसके लिए आवाज़ उठाते थे, कांड की गूंज तो लगातार होती रही, बढ़ती रही, सोशल मीडिया आ गया। अब मीडिया में राहुल गांधी हर चीज़ के लिए उत्तरदायी मानते कि सब कुछ बिका हुआ खरीदा हुआ है। उनके समय नहीं खरीदा हुआ। उनके प्रवक्ता जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं और जितनी अभद्र भाषा का, जिस पर मैं पहले भी कुछ मामलों में बता चुका हूँ, वो भूल जाते हैं कि किस समय श्रीकांत वर्मा को इंदिरा गांधी के समय से कार्यकाल से प्रवक्ता की व्यवस्था शुरू हुई, वरना तो शारदा प्रसाद इंदिरा गांधी की सलाह देते थे, या श्रीकांत वर्मा बाहर बैठ के पत्रकार रहते हुए भी उनकी सहायता, भाषण उनको लिख करके देने या उसमें कुछ और अनुवाद करने का काम करते थे। 70 से 69 के बाद से उन्होंने किया, फिर उनको बनाया, उनको किस तरह से अपमानित करके राजीव गांधी कार्यकाल में बनाया गया महामंत्री भी, और फिर किस तरह से निकाला गया। उनकी डायरी की आपके पास नहीं हो तो आप मंगा करके देख लें, श्रीकांत वर्मा ने जो पुस्तककार में भी आ गई। तो कितने अपमानित कर सकते हैं राजीव गांधी के रहते हुए भी, जो इंदिरा गांधी के समय से सबसे प्रमुख थे। आज क्यों कहते हैं कि कौन कितना कराया, जिन लोगों के अनुभव रहे हैं, ठीक है, वो असमय उनकी मृत्यु हो गई, वरना तो शायद वो भी कब का कहाँ होते। वो विचारधारा से तो वो सोशलिस्ट थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक बन जाते हैं। जयदास फर्नांडिस जैसे नेता, मधु लिबे, मधु दंडवते, सुषमा स्वराज, ये सब के विचार तो काफ़ी मिलते थे। तो इसी स्थिति में ये मीडिया ही दोषी है, मीडिया ही बिका हुआ है, ये गलतफहमी उनको है। मीडिया को खरीदने की शुरुआत आप कांग्रेस की जो सरकारें रही, मध्य प्रदेश से लेकर हरियाणा से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, बिहार से लेकर के, पूरी कई पुस्तकें तैयार हो सकती हैं। हल्की हल्की झलक में देता रहता हूँ, इसलिए उनको गाली मत दीजिए। उनमें कुछ लोग जो सही काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको बदनाम करके आप अपने ही लोगों पर अपनी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि वो उस तरह में विश्वास नहीं करते जो आप करते हैं कि आपकी तारीफ करें तो ठीक है, आपसे बात करें तो ठीक है, या आप उनसे बात करें तो ठीक है। अर्नब गोस्वामी के बाद आपने किस एक व्यक्ति को इंटरव्यू दिया 1 to 1? प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा आसान है, 50 सवाल पूछ ले, एक सवाल पूछ लिया, उसको रोक दिया, उसको गाली दे दी, तेरा मालिक कौन, तेरा बाप कौन, तेरी जाति कौन, बस यही आता है राहुल गांधी को। और उसी के बल पर राहुल गांधी संसद को हिलाने, सरकार को गिराने, सरकार को बदलने के संकल्प के साथ आ रहे हैं। तो सरकार के साथ जो खेल होगा, सरकार को बीच गिराने का खेल होता है, क्या जनता जनार्दन उसको स्वीकार करती है? और भारतीय जनता पार्टी की संख्या तो कम नहीं है, वो हो सकता है और कई लोग निर्दलीय आ जाए, कुछ और दल जो इस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है, बीच में और दलों में हो रहा है, वो आते हैं और उसके बाद उनका अपना बहुमत बना रहता है, तो वो तो मनमोहन सिंह की सरकार से भी ज़्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस की और कई सरकारें 67 से लेकर के, कई ऐसे इतिहास है, नरसिंह राव से लेकर के और मनमोहन सरकार तक के गठबंधन में कई और सहयोगी रहे, उनके मुकाबले में तो इनकी स्थिति बेहतर है। लेकिन हाँ, राहुल प्रियंका का सपना यही है, सत्ता का सपना, सत्ता से उखाड़ने का सपना। जैसा उस समय कहा जाता था इंदिरा गांधी के समय में कि इंदिरा लाओ देश बचाओ, फिर आप यदि गलत करते हैं। केजरीवाल के लिए सहानुभूति का क्या हुआ, देखा, समझौता आपने किया भी दिल्ली में तो क्या रश हुआ, और पंजाब में किया तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का क्या हुआ। तो गलतफहमी, अहंकार है, मीडिया दुश्मन, पूंजीपति दुश्मन, मार्क्सवादी दोस्त। केरल में आप उनसे चुनाव लड़ें, बंगाल में आप उनसे चुनाव लड़ें, सब दुश्मन हैं। कभी अपने हुए पराए और कभी पराए हुए अपने। तो आप
इंतजार करिए संसद के सत्र में। हम लोग जो लोकतंत्र के समर्थक हैं, इस हद तक है कि प्रतिपक्ष ठीक हो, अच्छा हो, बहस हो, हर मुद्दे पर बहस हो, घंटों घंटों बहस हो, रात को 12-12 1-1 बजे तक। मैं संवाददाता के रूप में जब रहा, और तब कोई टेलीविजन नहीं होता था, कोई प्रसारण नहीं होता था, केवल एजेंसी के 2 या 4 लोग होते थे। उसमें भी पहले एजेंसी में, उसके बाद भी मैंने जब काम किया तो रात को 11-11 बजे तक, 12 बजे तक की संसद के सत्र देखे, जिसको कवर करने में अच्छे बोलने वाले थे। आजकल तो कम मिलते हैं, विपक्ष में भी कमी है। राहुल गांधी गालियों देने का काम जरूर करते हैं, जिसे संसद से ही उनकी निकाला जा सके, ऐसी स्थितियां भी आ जाती है। तो बहस हो, विवाद हो, चर्चा हो, नीति पर सहमति हो, असहमति हो, लेकिन खेल, सत्ता का खेल ऐसा ना हो जिससे लोकतंत्र का कीचड़ दलदल में बदल जाए। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहे, हमें अपनी राय भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद, नमस्कार।